Welcome back students, and the topic for today is naming of alkene and alkynes. In the previous video we discussed about your naming of alkene. अगर आपने नेमिंग ऑफ एल्केन नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर पहले नेमिंग ऑफ एल्केन को पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं एल्कीन और एल्काइंस में भी। ठीक है, अगर आपको वो रूल नहीं पता है तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर आपको कुछ रूल्स पता चलेंगे, जिन रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं हम आपके एल्कीन और एल्काइन वाले पार्ट में। तो पहले एक छोटे सा एल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फिर लेंगे एल्काइन का भी। तो सपोज मैं किसी पर्टिकुलर एल्कीन को उठा लेता हूँ, जैसे आपको लिया मैंने सी डैश सी डबल बॉन्ड सी और सी। ठीक है, अभी एल्कीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगता है आपका ई एन ई, तो आप कह देते हो एल्कीन। ठीक है, तो जरा इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो CH3 आपको मिला CH2, यहाँ पर आपको मिलेगा H अगेन H एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट CH3। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट चेन वाला मैंने एक एल्कीन आपके एग्जाम्पल के लिए लिया है। फिर आपके पास आती है नंबरिंग। अब आप नंबरिंग कहाँ से करने वाले हो? देखिए, दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट नंबरिंग कौन सी है। करेक्ट नंबरिंग जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि किन दो नंबर्स के बीच में, मिनिमम नंबर्स के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको कहाँ मिल रहा है? 4 और 3 के बीच में। ठीक है, और अगर आप यहाँ से आते हो आपको कहाँ मिल रहा है? 2 और 3 के बीच में। क्लियर? अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 तो आपको मिला 2 और 3 के बीच में। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो आपको कहाँ मिला? 3 और 4 के बीच में, या 4 और 3 में, जैसे भी आपने लिखा है। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है और 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो लोवेस्ट नंबर कौन से आपके? 2 और 3, क्योंकि 3 और 4 आपके बड़े नंबर हैं। तो आपने कौन सी नंबरिंग को चूज़ करना है? डाउन साइड वाली। ठीक है, अब जब आप नेमिंग करते हो तो आपको इन दोनों में से भी लोएस्ट नंबर लेना पड़ता है। पहले तो आपको नंबरिंग के लिए चूज़ करने हैं लोएस्ट पेयर। जैसे यहाँ पर 3 4 का पेयर था और यहाँ पर 2 3 का पेयर था, तो आपने चूज़ किया 2 3 वाले पेयर को। अब 2 3 में से भी आप क्या करते हो? स्मॉलर नंबर को चूज़ कर लेते हो। जैसे यहाँ पर स्मॉलर नंबर कौन सा? आपका 2 है। तो इसका नेम कैसा रहेगा? देखिए, आप लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्बन है तो आप क्या यूज़ करते हो? PENT। अगर ये आपका एल्कीन हो तो आप यूज़ करते हैं ANE यानी पेंटेन। पर ये क्या है आपका? ये आपका एल्कीन है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? ENE आगे डैश। अब आपको बताना है नंबरिंग, ये बताता है कि डबल बॉन्ड है कहाँ पर। तो 2 और 3 में आपने क्या चूज़ करना है? 2। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली अगर आप पेंटीन 2 पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में। कई बार आपको क्या मिलते हैं? आपको दे दिया जाएगा पेंटीन 2 और आपको कहा जाएगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, इस कंपाउंड इस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाइए। फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? आपने 2 देखा तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक लेते हैं आपका आइन फॉर्म में ले लेते हैं आपका ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, सपोज आपने लिया इस तरीके से 1 2 3। अब क्योंकि 3 बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये किसमें आ गया? आपका एल्काइंस में। ठीक है, और आपने कर दिया डैश C। तो आपने वैल्यू सेटिस्फाई की तो CH3। यहाँ पर इसको एक भी हाइड्रोजन नहीं मिलने वाला। क्यों? 3 और 1 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन में 3 और 1 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो आपने क्या करा? यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नंबरिंग की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर जाते हो 1 2 3 4 तब भी 2 और 3 के बीच में आएगा, 1 2 3 4 तब भी 2 और 3 के बीच में आएगा, तो आप कहीं से भी नंबरिंग इसमें कर सकते हो। ठीक है, सपोज हम लिख देते हैं इसको इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 आपको दे दिया। ठीक, अब इसकी नेमिंग सेम वही प्रोसेस है। आपने लिखा BUT, क्योंकि आपके पास क्या है? 4 कार्बन है, और अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आप ANE यूज़ नहीं कर सकते, ENE भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको यूज़ करना पड़ेगा YNE। तो आप लिखोगे ब्यूटाइन। और देखिए किन दो नंबर्स के बीच में है आपके पास? 2 और 3 के बीच में है, तो लोअर नंबर क्या है आपके पास? 2, तो आपने लिख दिया ब्यूटाइन 2। इस तरीके से आप ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस को भी नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको हमेशा वो चेन को पिकअप करना है जिस पर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन में आए या ना आए। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज मैंने एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा दिया CH3। यहाँ पर नहीं लगाती क्योंकि सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक चेन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ, CH2 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 और मैंने क्या कर दिया? CH3। ठीक है, अगर उसको सेटिस्फाई करते हो तो 1 2 3 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड, 2 3 एक H लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक CH3 लगाना पड़ेगा। अब आपके मन में ये डेफिनेटली आ सकता है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल कहता है कि आप क्या करो, जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसको चूज़ करो। तो डेफिनेटली चांसेस हो सकते हैं कि आप चूज़ करो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन ऐसा नहीं करना है।
जब भी आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वहाँ पर आप ऐसी चेन को चूज़ करते हो जो लॉन्गेस्ट तो हो, लेकिन साथ में डबल बॉन्ड भी उसमें इंक्लूडेड होना ही चाहिए। अगर डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है तो आप उसको चूज़ नहीं करते हो। क्लियर? मतलब 1 2 3 4 आपको ऐसे ही चूज़ करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब आपको ये वाली चेन को ही चूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वाली चेन में आपके पास क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर आप इस चेन को चूज़ करते हो तो आपके पास डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, वो आ रहा है एज अ सब्सटीट्यूएंट, और ये पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केसेस में। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट चेन रूल तो सही है, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने आपको कहा था कि एल्कीन और एल्काइन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ आपके पास क्या आते हैं, कुछ अलग से रूल्स आ जाते हैं जो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वहाँ तो आप देखते हो कि आप एल्कीन मार्क में सबसे लंबा जो है आपने क्या करा, उसको पिकअप कर लिया। यू आर पिकिंग दैट चेन विच इज लॉन्गेस्ट इन केस ऑफ एल्कीन, बट इन केस ऑफ एल्कीन यू हैव टू पिक दैट चेन विच शुड इंक्लूड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इफ इट इज द केस ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो आपने किसको चूज़ करना है? इसको। यहाँ पर भी आप क्या करोगे? मिनिमम नंबर दोगे डबल बॉन्ड को। ठीक है, और डबल बॉन्ड आपको यहाँ से भी मिनिमम नंबर में मिल रहा है, क्योंकि किसके बीच में? कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में। यहाँ पर से भी 2 और 3 के बीच में, लेकिन अभी भी आपके पास क्लियर आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्सटीट्यूएंट भी है। क्लियर? आपके पास सब्सटीट्यूएंट भी है, और सब्सटीट्यूएंट को भी लोवेस्ट नंबर ही प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते थे और आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो, 3 और 4। अब अगर आप इस नंबरिंग को देखते हो तो आप देखते हो कि सब्सटीट्यूएंट अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ तो 2 पे आ रहा है, 2 वाले कार्बन पर। यहाँ से जा रहा हूँ तो किस वाले कार्बन पे आ रहा है? आपका 3 वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी अब आ रही है, क्योंकि आपको पता लग गया कि 2 नंबर पर सब्सटीट्यूएंट आ रहा है जो लोएस्ट नंबर है, अदरवाइज 3 पर आ रहा है। तो मैं कौन सी वाली नंबरिंग को चूज़ करूँगा? इस वाली को, 1 2 3 4 ऊपर वाली को। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? देखिए, आपको मिला 1 2 पे क्या मिला आपको? देखिए 1 2 3 4 और एक 5, क्या मिला आपको? 5 को क्या कहते हैं? कहते तो आपका क्या है? पेंटीन। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर क्या होता है? एल्कीन बन जाता है एल्काइल, एल्कीन बन जाता है एल्काइल। तो अब क्या होगा इसका नाम? 2 पेंटाइल। पेंटीन नहीं क्या लिखोगे? पेंटाइल लिखोगे। ठीक है, फिर आपके पास देखो कार्बन चेन कितनी है? मेन चेन। अभी मत कहना कि यहाँ पर भी पेंट लिखा फिर हम कुछ और लिख रहे हैं, वो तो साइड चेन की बात हो रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो हमने क्या लिख दिया? 2 पे लिख दिया पेंटाइल। लेकिन मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो इसका हो जाएगा 2 पेंटाइल ब्यूट, या ब्यूटाइन लिख सकते हो डायरेक्ट। कितने पर? ब्यूटाइन कहाँ पर है? कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, तो आप लिख दोगे ब्यूटाइन 2। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे आपको लिख दिया 2 पेंटाइल। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, बुक्स में हो सकता है आपको ऐसा मिले, और आपको दे दिया ब्यूट 2 आइन, ऐसे भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। आप चाहे ब्यूटाइन 2 लिखो, चाहे ब्यूट 2 आइन लिखो। अब ये आपको क्या बता रहा है? देखिए, ये आपको बता रहा है कि कार्बन नंबर 2 पर 5 कार्बन की चेन है जो है पेंटाइल, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा है 2 पे आइन, मतलब 2 और 3 पे। क्लियर? मैंने कहा था लोएस्ट नंबर चूज करते हैं, तो 2 और 3 के बीच में क्या है? आइन है। और आइन का मतलब क्या होता है? आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 और 3 के बीच में आपके पास, सॉरी डबल बॉन्ड लिखा है, तो ट्रिपल कर देंगे इसको, क्योंकि आइन का एग्जाम्पल था। तो 2 और 3 के बीच में आपको क्या मिल गया? ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। ठीक है, तो आप नेमिंग से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नेमिंग से स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास आता नेम, और आपको कहते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो आप पहले देखते हैं 2 पेंटाइल, मतलब कार्बन नंबर 2 पर 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, ब्यूट का मतलब मेन चेन में आपके पास 4 कार्बन है, और 2 आइन का मतलब कि 2 और 3 के बीच में आइन, मतलब क्या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 और 3 के बीच में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ now one more important point, normally there is a doubt among the students regarding double and triple bond if they are present in the same hydrocarbon। अगर एक ही हाइड्रोकार्बन में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो फिर आप किसको प्रायोरिटी देते हो? तो हमेशा याद रखिए आपकी प्रायोरिटी आती है डबल बॉन्ड के लिए। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड एनर्जेटिकली फॉर्म होते हैं और उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, C डबल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C मैंने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया आपका CH2, यहाँ पर हो गया CH, यहाँ पर हो गया CH, यहाँ पर क्या होगा आपका C 1 2 3 1 4, टोटल 4 1 2 3, नाउ 1 लेफ्ट CH। कुछ तरह का आपको एक कंपाउंड दे दिया। अब यहाँ पर डाउट क्या हो सकता है? वो डाउट हो सकता है कि दोनों है आपके पास,
डबल है, ट्रिपल है। अगर डबल होता तो आप क्या करते हैं, डबल को लोएस्ट नंबर देकर आप क्या करते हैं, नेमिंग कर देते। केवल ट्रिपल होता तो आप ट्रिपल को लोएस्ट नंबर देकर आप उसकी नेमिंग कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास डबल भी है और ट्रिपल भी है, तो आपको क्या करना है, रिमेंबर प्रायोरिटी इज फॉर डबल बॉन्ड। आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो प्रायोरिटी आप किसको देते हो, डबल बॉन्ड को। ठीक है, अब नेमिंग करते हैं। देखो नेमिंग के लिए मैंने कह दिया प्रायोरिटी, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को कम देनी है। द लोएस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड, दैट इज वाई द नंबरिंग शुड ऑल्सो बी लोएस्ट विद द डबल बॉन्ड। ओके, तो आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। नाउ आई होप why I haven't given you the second numbering. Why? Because it is understood that if I give the second numbering, then double bond will get a higher number. So that it won't get a higher number, I am choosing this numbering. Okay, अब इसका नेमिंग करते हैं। देखिए इसका नेमिंग क्या होगा, अगर आप इसका नेम लिखना चाहो तो क्या होगा, देखिए आप इसको लिख सकते हो, कितने बार आपका ट्रिपल बॉन्ड, आपका ट्रिपल बॉन्ड है 4 और 5 के बीच में, तो आप इसको लिख सकते हो 4 आइन। 4 आइन क्यों लिखा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपका 4 और 5 के बीच में है, तो 4 आइन, और नाम क्या होगा, पेंटाइन। कितना, देखिए किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो हम लिख दिया 1। चाहो तो आप इसको अलग फॉर्म में लिख सकते हो, 4 आइन पेंट 1 आइन। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे, सॉरी नॉट आइन, ई डबल बॉन्ड लगा के यूज करते हो, इन। तो आप लिख सकते हो 4 आइन। अंडरस्टूड है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। पेंट इन 1, इन 1 का मतलब 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो पेंट इन 1 4 आइन भी लिख सकते हो। देयर आर डिफरेंट मेथड इन IUPAC, बट द थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज द रूल। द रूल्स इज दैट डबल बॉन्ड आर प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अगेन वही क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपको नेमिंग दे दी जाएगी। सपोज करिए कि आपके पास ऊपर वाला नहीं है, इसको रब कर देते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपने इस नेम के बेस पर क्या करना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बेस पे आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। लिखा क्या है, 4 आइन पेंट 1 इन। आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आपने क्या करना है, पहले पेंट का मतलब आपके पास डेफिनेटली कितने कार्बन है, 5, तो आपने लगा दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब लगा दिए 5 कार्बन। अब इसने लिखा कि 4 पे आइन, 4 पे आइन का मतलब 4 और 5 के बीच में, तो 1 2 3 4 और 5, तो 4 और 5 के बीच में आपके पास क्या है, आइन है। मतलब यहाँ पे क्या लगा लीजिए आप, आपने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर आपने देखा कि 1 पे इन भी है, 1 पे इन मतलब 1 और 2 के बीच में, तो कार्बन नंबर 1 ये और कार्बन नंबर 2 ये, आपने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब आपके पास क्या बचा, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम बचा। आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे CH2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 2 है, तो 2 + 2 4। इस कार्बन में एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, तो क्या हुआ, 3 यूज़ हो गए, एक आपने यहाँ पर लगा दिया। फिर इस कार्बन की बात करें तो एक यहाँ यूज़ हुआ, एक इस बॉन्ड के साथ यूज़ हुआ, तो क्या हो गया, CH2। ठीक है, इस कार्बन को नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि इसने 3 यहाँ यूज़ करे, एक यहाँ, ओवरऑल क्या हो गया आपके पास, पूरा 4 हो गया, और आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हो नेम के बेस पर। करना क्या है, आपको देखना है इन कहाँ पर है, आइन कहाँ पर, उसको लगाने के बाद आपने क्या करना है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, और आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग कर सकते हो। और इसको मैंने सेपरेट वीडियो में केवल इसलिए लाया क्योंकि रूल्स तो भले आपके काफ़ी क्या होंगे, मैच होंगे यहाँ पर किसके साथ, इन एल्कीन और एल्काइन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे आपको बताया कि आप लॉन्गेस्ट चेन तो लेते हो, लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करना ही होता है। अगर वो आपका इन है तो आपने डबल बॉन्ड इंक्लूड करने, चाहे आपकी चेन छोटी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंक्लूडेड double bond should be included, or if it's an alkyne, triple bond should be included there. Okay, so it was all about your naming of alkene and alkyne. In the next video we will come with your functional group, and there also there are some priorities. सपोज आपके पास OH ग्रुप है, आपके पास COOH ग्रुप है, फिर आप नेमिंग किस बेस पे करोगे। सपोज आपके OH को भी इधर से 1 मिल रहा है, COOH को भी इधर से 1 मिल रहा है, तो फिर कहाँ से नंबरिंग करनी है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में। तो ये था आपका पूरा एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग विद सम रूल्स विच आर नेसेसरी फॉर इट्स नेमिंग। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।